वेलकम बैक ऑल ऑफ़ यू। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैटेगरीज ऑफ केस टूल्स। तो कैटेगरीज हमने जैसे लास्ट वीडियो में देखा था कि कैटेगरीज थी, तो हमने उसको बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, एक ओवरव्यू लिया था, तो आज बता देते हैं डिटेल में। तो कैटेगरीज जो होती हैं केस टूल्स की वो 3 टाइप्स में डिवाइडेड होती हैं: अपर केस, लोअर केस एंड इंटीग्रेटेड केस। ओके, तो सबसे पहले आता है अपर केस। अपर केस सपोर्ट्स द एनालिसिस एंड डिज़ाइन फेज, इंक्लूड्स टूल्स फॉर एनालिसिस मॉडल, रिपोर्ट्स एंड फॉर्म जनरेशंस। तो अपर केस टूल्स क्या करता है, ये सपोर्ट करता है जितनी भी एनालिसिस होती है, डिज़ाइनिंग होती है फेजेस में, वो सभी को सपोर्ट करता है ये। और ये इंक्लूड करता है टूल्स किस लिए, जो एनालिसिस मॉडल्स होते हैं उनकी रिपोर्ट जनरेशन और फॉर्म जनरेशन के लिए। ठीक है, फिर आता है लोअर केस मॉडल्स। लोअर केस मॉडल्स क्या करता है, सपोर्ट करता है केस कोडिंग फेज को और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को। मतलब जितनी भी कोडिंग होती है हमारी वो सब किस में आएगी, लोअर केस मॉडल्स में आएगी। ठीक है, अपर केस में भी कोडिंग होती है बट उसमें केवल डिज़ाइनिंग का मेन पार्ट रहता है, तो डिज़ाइनिंग इसमें नहीं होगी, केवल लोअर केस मॉडल जो होता है, लोअर केस टूल्स जो हैं उसमें कोडिंग आएगी। और इसके साथ ही जो कोडिंग रहती है वो होती है इंटीग्रेटेड केस टूल्स में। तो यहाँ पर हम कोडिंग देखेंगे और जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होगी सॉफ्टवेयर की वो सारी चीज़ें यहाँ पर चेक की जाती हैं। फिर आता है इंटीग्रेटेड केस टूल्स। इंटीग्रेटेड केस टूल्स को हम आई केस भी बोलते हैं। ठीक है, इसको ऑल्सो नोन एज आई केस। ये क्या करता है, सपोर्ट करता है एनालिसिस को, जितनी भी एनालिसिंग होती है डेटा की और डेटा डिज़ाइनिंग की, उन सभी को ये एनालाइज करेगा और डिज़ाइन एंड कोडिंग फेज को भी एनालाइज करेगा। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड केस टूल्स में ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, फिर आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केस टूल्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं अब केस टूल्स की, तो एक स्टैंडर्ड मैथोलॉजी होती है ये। ठीक है, मस्ट सपोर्ट आ स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैथोलॉजी एंड सपोर्ट स्टैंडर्ड मॉडलिंग टेक्निक्स। तो एक स्टैंडर्ड मैथोलॉजी होती है ये केस टूल्स जो होते हैं, तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में होते हैं और इन सभी को सभी ने, जितने भी टूल्स होते हैं उन सभी को सबने अडॉप्ट किया होता है वर्ल्ड ग्लोबली। ओके, तो यहाँ पर मॉडलिंग जो स्टैंडर्ड मॉडलिंग टेक्निक्स होती हैं वो भी यूज़ की जाती हैं, इसी वजह से ये स्टैंडर्ड मैथोलॉजी बन जाता है। इसके बाद आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इन यूज़ ऑफ एडिटर्स एंड अदर टूल्स। तो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर क्या होती है, जितने भी केस टूल्स होते हैं, जितने भी हमारे पास एडिटर्स होते हैं अवेलेबल, लाइक वर्ड, नोटपैड, इसके अलावा सबलाइम टेक्स्ट एडिटर और भी कई तरह के एडिटर्स होते हैं, हम यहाँ पर कोई सा भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ और टूल्स होते हैं जिनको भी हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ डिपेंडेंट नहीं है एक टूल पर ही। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन शुड बी इंटीग्रेटेड टू सपोर्ट ऑल स्टेजेस। तो यहाँ पर क्या है, जितने भी इंटीग्रेशन होता है वो सभी लेवल्स पे सपोर्ट किया जाता है और उसमें हम सभी स्टेजेस को भी सपोर्ट करते हैं, तो केस टूल्स स्ट्रॉन्गली इंटीग्रेटेड हो जाता है। फिर आता है इंटीग्रेशन विद टेस्टिंग सॉफ्टवेयर, मस्ट प्रोवाइड इंटरफेस फॉर ऑटोमेटिक टेस्टिंग टूल्स टू टेक केयर ऑफ रिग्रेशन एंड अदर काइंड ऑफ टेस्टिंग सॉफ्टवेयर अंडर डायनामिक रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन विद टेस्टिंग सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाता है टेस्टिंग सॉफ्टवेयर के साथ भी केस टूल्स का, लाइक वो उसके साथ इंटीग्रेट कर जाते हैं। ऐसा लगता है कि जस्ट ये उसी का पार्ट है, केस टूल्स का ही पार्ट है कोई भी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हम यहाँ पर उसमें इंटरफेस प्रोवाइड कर देते हैं जो कि टेस्टिंग परफॉर्म हो रही होती है, और जितनी भी ऑटोमेटिक टेस्टिंग होती है, ठीक है, लाइक मैनुअल टेस्टिंग होती है और ऑटोमेटिक टेस्टिंग होती है, तो यहाँ पर हम ऑटोमेटिक टेस्टिंग के लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, और इसके साथ ही यहाँ पर टेक केयर ऑफ रिग्रेशन एंड अदर काइंड ऑफ टेस्टिंग। तो यहाँ पर रिग्रेशन टेस्टिंग जो होती है उसका भी ध्यान रखा जाता है और उसके लिए भी एक डायनामिक रिक्वायरमेंट क्रिएट कर दी जाती है रिग्रेशन टेस्टिंग के लिए, और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। ठीक है, तो रिग्रेशन टेस्टिंग और ऑटोमेटिक टेस्टिंग, जितनी भी टेस्टिंग होती है इनके अलावा और भी, उन सभी को एक इंटीग्रेट कर दिया जाता है सॉफ्टवेयर के साथ में। ठीक है, फिर सपोर्ट फॉर रिवर्स इंजीनियरिंग, मस्ट बी एबल टू जनरेट कॉम्प्लेक्स मॉडल्स फॉर ऑलरेडी जनरेटेड कोड। तो केस टूल्स क्या हेल्प करते हैं, केस टूल्स हेल्प करते हैं जनरेशन में, जितने भी कॉम्प्लेक्स मॉडल्स होते हैं, ठीक है, उनको ऑलरेडी जितने भी जनरेटेड कोड होते हैं उसके थ्रू हम रिवर्स इंजीनियरिंग, मतलब जितना लाइक हमने कोई सॉफ्टवेयर है हमारा वो बन चुका है, अब हमें उसकी कोडिंग देखनी है, तो हम क्या करेंगे, रिवर्स इंजीनियरिंग फॉलो करके उसको रिवर्स वे में हम सॉफ्ट SDLC फॉलो करेंगे और उससे क्या होगा, हमें उसका कोड मिल जाएगा।
ठीक है। और कोड मिलने से क्या करेंगे, हम उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं और उसको अपना कोड बना सकते हैं। फिर इसके बाद आता है ऑनलाइन हेल्प। केस टूल्स मस्ट प्रोवाइड ऑनलाइन ट्यूटोरियल। तो केस टूल्स जितने भी होते हैं ये ऑनलाइन ट्यूटोरियल भी प्रोवाइड करते हैं और कुछ जगह पर नहीं भी प्रोवाइड किया जाता है, बट वहाँ पर भी प्रोवाइड किया जाना चाहिए, ठीक है। तो केस टूल्स एक ऑनलाइन ट्यूटोरियल प्रोवाइड करते हैं जिससे हमें इनको अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अब एप्लीकेशंस ऑफ केस टूल्स क्या होती हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस जो होती हैं केस टूल्स की, टू इम्प्रूव दी सॉफ्टवेयर बीइंग प्रोड्यूस्ड। तो जितना भी सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, हम उसको इम्प्रूव करते हैं। तो केस टूल्स की हेल्प से ही जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं उनके एफिशिएंसी इंक्रीज़ की जाती है, उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ की जाती है और उसके अलावा उनकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ कर दी जाती है एप्लीकेशन जो है केस टूल्स की। तो केस टूल्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को इम्प्रोवाइज़ करने में, ठीक है। टू इंक्रीज़ स्पीड ऑफ डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन। तो केस टूल्स की हेल्प से ही हम जितना भी डेवलपमेंट होता है, हमारा डिज़ाइन होता है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इससे क्या फ़ायदा मिलता है कि जो भी हमारा सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं उसको हम बहुत फास्टली हम डिज़ाइन कर सकते हैं या फिर हम डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड कंप्लीटनेस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पर जो क्वालिटी है सॉफ्टवेयर की और जो कंप्लीटनेस है उसकी डॉक्यूमेंटेशन की, ठीक है, वो पूरी कर ली जाती है। लाइक हमारी जो क्वालिटी है सॉफ्टवेयर की हम उसको इम्प्रूव कर देते हैं और डॉक्यूमेंटेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने से क्या होगा कि जो सॉफ्टवेयर है हमारा उसको हम जल्दी बना सकते हैं। लाइक SRS जो होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस होती हैं, हम वो कंप्लीट नहीं होगी तो हम एक सॉफ्टवेयर कभी भी कंप्लीट नहीं बना पाएंगे। तो हमें यहाँ पर उसकी हेल्प मिलती है ताकि केस टूल्स की वजह से हम SRS कंप्लीट कर पाते हैं और जो क्वालिटी होती है हमारे सॉफ्टवेयर की वो भी हम इम्प्रूव कर पाते हैं, ठीक है। इम्प्रूव सॉफ्टवेयर पोर्टेबिलिटी। तो सॉफ्टवेयर की पोर्टेबिलिटी भी इंक्रीज़ होती है। पोर्टेबिलिटी किस टाइप से, लाइक एक सॉफ्टवेयर हमने डिज़ाइन किया है, अब वो एक प्लेटफॉर्म पर रन कर रहा है, लाइक विंडोज 7 पर रन कर रहा है, अब हमारे पास विंडो 8 अपडेट हो गई, ठीक है, तो हम क्या उस पर यूज़ कर पाएंगे। तो पोर्टेबिलिटी हमें ये हेल्प करती है केस टूल्स के थ्रू कि हम उस सॉफ्टवेयर को जो विंडो 7 पर हम यूज़ कर रहे थे उसको विंडो 8 पर भी यूज़ कर पाए, विंडो 9 पर या 10 पर, किसी भी विंडो के वर्जन्स पर हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी के लिए हमें अलग टाइप की कोडिंग करनी पड़ती है जिससे हम उनको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, लाइक जो विंडोज़ है उसको हम OS X जो X है, लाइक मैक बुक के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं हम उसमें यूज़ कर पाएँ। तो ऐसा हमें वो केवल प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी पे ही पॉसिबल हो सकता है। बट सॉफ्टवेयर को हम पोर्ट कर सकते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे ईजिली, किसी भी वर्जन्स पर उसके विंडो के, ठीक है। ईज एंड इम्प्रूव टेस्टिंग प्रोसेस थ्रू ऑटोमेटेड चेकिंग। तो यहाँ पर क्या होता है, जो केस टूल्स होते हैं उसकी वजह से जितनी भी टेस्टिंग प्रोसेस होती है और ऑटोमेटेड चेकिंग होती है किसी भी सॉफ्टवेयर की, वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है और इम्प्रूव कर देती है जो टेस्टिंग का रिजल्ट होता है। आउटकम जितने भी टेस्ट केसेस जितने भी हम बनाते हैं यहाँ पर, उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाती है केस टूल्स की वजह से, ठीक है। सिंप्लीफाई प्रोग्राम मेंटेनेंस। तो प्रोग्राम का मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है केस टूल्स की वजह से, क्योंकि केस टूल्स जो होते हैं प्रोग्राम के जैसे, लाइक अगर हमें कोडिंग नहीं समझ में आती है तो हम क्या करते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग को फॉलो करके उसकी कोडिंग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके अलावा और भी सारी जगह पर, जैसे मेंटेनेंस में हमारे पास सॉफ्टवेयर की कोडिंग के अलावा उसका डिज़ाइन भी होना चाहिए, सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट SRS भी हमें अंडरस्टूड होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जिसको हम ईजिली अंडरस्टूड कर पाते हैं, ठीक है। अब आती हैं हमारे पास एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। केस टूल्स की एडवांटेजेस क्या होती हैं और डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस में है पहले, प्रोड्यूस सिस्टम विद लॉन्गर इफेक्टिव ऑपरेशनल लाइफ, ठीक है। तो जो भी हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, या सिस्टम बना रहे हैं, तो उनकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है, ऑपरेशनल लाइफ, ठीक है। तो ऑपरेशनल लाइफ ज़्यादा होने से हमें इसका क्या फ़ायदा मिलेगा कि जो भी हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं हम उसको लॉन्ग ड्यूरेशन तक यूज़ कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो कुछ टाइम के बाद में सॉफ्टवेयर हमारा लैग करने लगे, ठीक है, लाइक उसकी वर्किंग प्रॉपर ना हो। और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, प्रोड्यूस इनिशियल सिस्टम दैट इज़ मोर एक्सपेंसिव टू बिल्ड एंड मेंटेन। तो इनिशियल सिस्टम जो भी होता है किसी भी सॉफ्टवेयर का वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। तो उसको हमें बिल्ड करना और उसको मेंटेन करना ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव टास्क है। तो इसलिए हमें केस टूल्स को यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है, इन जगहों पर।
केवल हमें सिस्टम की ऑपरेशनल लाइफ बढ़ाने के लिए हमें केस टूल्स का यूज़ करना चाहिए, अगर हमें किसी भी सिस्टम की लाइफ एक्स्ट्रा चाहिए तब। सेकंड है प्रोड्यूस सिस्टम दैट मोर क्लोजली मीट यूज़र नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। तो केस टूल्स क्या करते हैं, केस टूल्स ईजिली अंडरस्टैंड कर पाते हैं जो भी यूज़र की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और उसी की वजह से हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना पाते हैं जो क्लोजली मीट करता है यूज़र की नीड्स को और रिक्वायरमेंट्स को। ठीक है, तो यूज़र की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है हमारे किसी भी सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस के लिए। ओके, तो इसको हम बना पाते हैं ईजिली। और डिसएडवांटेजेस में क्या है, रिक्वायर मोर एक्सटेंसिव एंड एक्यूरेट डेफिनेशंस ऑफ यूज़र नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पर डिसएडवांटेजेस ये हो सकती है कि जो यूज़र की नीड्स होती हैं हमें एकदम से क्लियरली उनको पता होना चाहिए कि क्या वो बनवाना चाहते हैं, जिससे कि वो एक एक्सटेंसिव वे में हमें उसकी रिक्वायरमेंट्स दे पाएँ। ठीक है, हम जब भी SRS बनाएंगे तो हमें नीड्स पता होनी चाहिए कस्टमर की कि क्या नीड्स हैं प्रॉपरली, और उनके आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पर ही हम अपना सॉफ्टवेयर बना के उनको दे पाएंगे। ठीक है, प्रोड्यूस सिस्टम विद एक्सीलेंट डॉक्यूमेंटेशन। तो जो भी सॉफ्टवेयर हम बनाएंगे केस टूल्स की वजह से वो डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट होंगे। ठीक है, बहुत प्रॉपरली वहाँ पे उनकी डॉक्यूमेंटेशन को राइट किया जाएगा। बट डिसएडवांटेजेस क्या है, डिफ़िकल्ट टू कस्टमाइज़। ठीक है, तो अब जब सॉफ्टवेयर हमारा बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट है डॉक्यूमेंटेशन में, तो उसको अगर मॉडिफाई करना है हमें या चेंजेस करना है तो वो बहुत ज़्यादा टिपिकल टास्क हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि कस्टमाइजेशन पॉसिबल नहीं हो सकता ऐसे सॉफ्टवेयर्स में। प्रोड्यूसेस सिस्टम दैट नीड्स लेस सिस्टम सपोर्ट। तो एडवांटेजेस में नेक्स्ट है कि जो भी हम सिस्टम बना, प्रोड्यूसेस सिस्टम दैट नीड्स लेस सिस्टम सपोर्ट। तो मतलब जो भी सिस्टम्स हम बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, उनको सिस्टम सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। जितने भी सॉफ्टवेयर हमने बनाए हैं उनको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। और डिसएडवांटेजेस है रिक्वायर्ड ट्रेनिंग ऑफ मेंटेनेंस स्टाफ। तो जितना भी मेंटेनेंस का स्टाफ है उसकी ट्रेनिंग हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, तो वो एक टिपिकल टास्क हो जाती है क्योंकि ट्रेनिंग में कॉस्ट जाती है, और फिर वो जो मेंटेनेंस स्टाफ है उसकी भी कॉस्टिंग हमें बियर करनी पड़ेगी। तो ये डिसएडवांटेजेस हो गई। प्रोड्यूस मोर फ्लेक्सिबल सिस्टम्स। तो जो हम केस टूल्स की वजह से जितने भी सॉफ्टवेयर्स बनाएंगे वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, इजी टू यूज़ और इजी टू एक्सेसिबल होते हैं वो सिस्टम्स। और डिसएडवांटेजेस क्या है, मे बी डिफ़िकल्ट टू यूज़ विद एग्जिस्टिंग सिस्टम। तो अगर हम कोई एग्जिस्टिंग सिस्टम है हमारे पास सेम टाइप का, तो हम उसके साथ अगर उसको यूज़ करेंगे तो वो टिपिकल टास्क हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो ये एडवांटेज है, डिसएडवांटेज हो गई। तो इसके साथ ही हमारा जो केस टूल्स का टॉपिक था वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।